पहला प्रश्न आज का अपना यह है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो करवाया गया था आपको, तो बता देंगे आप। संज्ञा के स्थान पर आप क्या प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, सर्वनाम। जैसे लिखा हुआ है, राम एक अच्छा लड़का है। फिर हम दोबारा राम शब्द नहीं यूज करेंगे, हम यूज कर लेते हैं वह रोज सुबह, ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन हमको पता है ये किसकी जगह प्रयोग किया है हमने, ये हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, सर्वनाम को जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, कितने भागों में बांटा जाता है। सर्वनाम को हम बांटते हैं 6 भागों में। सर्वनाम इसको हम बांटते हैं 6 भागों में। अब वो 6 भाग आपको पता होंगे। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक। पहला कौन सा होता है हमारा, पुरुषवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद होता है अनिश्चयवाचक। चौथा होता है हमारा संबंधवाचक। पांचवा होता है हमारा प्रश्नवाचक। छठा होता है हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक, छठा होता है आपका निजवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा आता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या है पुरुषवाचक के। पुरुषवाचक को भी 3 प्रकार में बांटा जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको बताएंगे। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में आता है जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कैसे, क्यों। निजवाचक में आप, खुद के लिए या स्वयं के लिए, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, आप। ये हो गया आपका पूरा सर्वनाम। बाकी पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा जाता है, यह आपको आगे के प्रश्न में बताया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताइए। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। अशुद्ध, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कहां पर सर्वनाम जो प्रयोग किया गया है वो गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, वो वाक्य आपको बताना है। बताइए, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, पहला वाक्य है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, दूसरा है। तीसरा आपका है, मैं तेरे को 1 घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए, तीनों वाक्यों में से कौन सा आपका गलत है। मैं तेरे को 1 घड़ी दूंगा, ये गलत है सर्वनाम। यहां पर क्या होगा, तुम्हें या आपको, यहां पर क्या हो जाएगा, आपको 1 घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं। तो ये वाला आपका अशुद्ध सर्वनाम प्रयोग किया है। बाकी यहां पर भी सही है, दूसरे में भी सही है, चौथे में भी सारा सब सही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, अब इसमें पूछा गया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। हमने अभी आपको बताया था जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कौन सा, उत्तम, फिर दूसरा हो गया मध्यम, तीसरा हो गया अन्य। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं, जैसे हो गया मैं, हम, आपको, मुझे, मुझको, ये सब क्या है, ये आपके उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में होता है तुम, तुम्हें,
ये सब क्या है, मध्यम पुरुष के। अन्य पुरुष में क्या आएगा, वह, वे, उनको, ये सब क्या है, अन्य पुरुष। क्या आपको समझ में आ गया, वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें कौन सा है, मुझे क्या हो गया आपका, उत्तम पुरुष। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, अभी करवाया है आपको, इससे पहले का प्रश्न ही यही था, समझाया था आपको सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, वो आपको बताना है। 4, 5, 6, 7, इसमें क्या सोचना, अभी बताया था मैम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताइए, निश्चयवाचक में बताया था अभी, क्या, कुछ, कौन, यह, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको ऑप्शंस में बताना है। तो यह आपको बताया था अभी, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यह, वह, ये और वे, 4 होते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, अब आपको बताना है। अभी निश्चयवाचक पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वो बताना है आपको। बताइए, कौन, जो, कोई, वह, ये भी आपको अभी बताया था, कोई, और एक क्या होता है दूसरा, कोई, कुछ। कौन क्या है, प्रश्नवाचक, कोई, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, संबंधवाचक, जो, सो कौन सा है, संबंधवाचक। या, हवा, ये वहां आएगा आपका, एक तो होता ही आपका अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है, वह निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, अब इन्होंने दे रखा है यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है। अब आपको बताना है ये यह कौन सा है, क्या है बताइए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो पता है आपको ये क्या है, सर्वनाम। ये क्या है आपका, सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, तो यह हो गया आपका सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से हैं ये आपको बताना है। अभी बताया है और पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहले ऑप्शन का आप अप्लाई कीजिए, कोई, कौन, जो, वह, इसमें से कौन सा आपको लग रहा है जो संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा है, बिल्कुल सही है, जो और सो, 2 होते हैं आपके संबंधवाचक। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले। अब इसमें पूछा गया है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं बताइए। ये होता है आपका विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। मतलब जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जैसे कोई संज्ञा दे रखी है राम, हमने राम की विशेषता बताई कि वो अच्छा है, अच्छा हो गया आपकी विशेषता। विशेष्य क्या हो गया, राम, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो जाता है विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो गया आपका विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं, अब पूछा गया विशेषण के कितने प्रकार हैं, आपको बताना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 4 प्रकार के होते हैं। और पता है 4 प्रकार वो कौन से होते हैं बताइए। पहला तो होता है सार्वनामिक, पहला हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, गुणवाचक। तीसरा कौन सा होता है, परिमाणवाचक। चौथा कौन सा होता है, संख्यावाचक। वाचक कौन से हो गए,
4 प्रकार हो गए, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण ऐसे होते हैं जो सर्वनाम के जैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई शब्द दे रखा है, मेरा घर अच्छा है। अब देखिए यहां संज्ञा तो दे रखी, यहां देखिए आप, संज्ञा तो दे रखी घर, घर क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा के आगे जो दे रखा है ये क्या हो गया आपका विशेषण। घर किसका है, मेरा, तो ये हो गया आपका विशेषण। ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हो गया गुणवाचक, जो किसी का गुण बताए। अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सब किसी चीज का गुण बताए, वो क्या हो गया गुणवाचक। परिमाणवाचक, जो किसी चीज का परिमाण बताए, किसी चीज का परिमाण जो बताए वो हो गया आपका परिमाणवाचक। संख्यावाचक, जो संख्या बताए, जो विशेषता आपकी संख्या में बताई जाए वो हो गई आपकी संख्यावाचक। तो ये विशेषण कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अब आपको यहां पर विशेषण चुनना है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है वो आपको बताना है, बताइए। मिठास, मिठास क्या हो गया, गुण बता रहा है ना कि कोई चीज क्या है, किसी चीज में मिठास, ये क्या हो गया आपका विशेषण। एक बात बताओ, थोड़ा क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा परिमाणवाचक नहीं दिख रहा आपको, ये परिमाणवाचक नहीं दिख रहा आपको थोड़ा। भलाई नहीं होगा, मिठास नहीं होगा, स्वयं भी नहीं होगा, थोड़ा, थोड़ा आपका परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, फिर से इसमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। वह सच्चा लड़का है, या वह जो शब्द किसी की विशेषता बताएंगे वही तो विशेषण होंगे ना, पीछे विशेष्य भी तो आना चाहिए ना। अब मिठास क्या है, मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे इसका, विशेषण में नहीं होगा। मीठा आम, अगर आम दिया है और इसके आगे मीठा या कोई भी संज्ञा या सर्वनाम दे रखा हो, उसके आगे मतलब पीछे कोई विशेष्य दे रखा हो, उसके आगे विशेषण दिया हो तब ना विशेषण होगा। मिठास तो आपकी भाववाचक संज्ञा है। शीतलता पानी, आप इसके पीछे कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा के देख लिया कीजिए ना, शीतलता पानी, या कोई क्रिया लगा के देख लिया कीजिए। शीतलता के आगे पीछे कुछ लगाएंगे तब ना। अब इसके आगे पीछे कोई शब्द लगाते हैं फिर आप देखेंगे कि ये शब्द गलत हो रहा, नहीं सही हो रहा। अब सच्चा के आगे आप लगा सकते हैं, वह सच्चा लड़का है या वह सच्ची लड़की है, तो ये आपका हो गया कौन सा विशेषण। मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण है। ऐसे कोई शब्द नहीं आपको कर देना है विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब ये कुछ है आपका, इसमें बताना है आपको गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें आपको देना है कुछ, जो शब्द दे रखा है कुछ, ये बताना है आपको कौन सा विशेषण है। विशेषण के 4 प्रकार बताए गए थे आपको, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो इसमें से ये कौन सा प्रकार है विशेषण का, देखिए गुणवाचक विशेषण अनिश्चित, सार्वनामिक, अनिश्चित, संख्यावाचक। तो ये आपका क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्यों, संख्या दे ही नहीं रखी, निश्चित नहीं किया। जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है इसको भी हम बांटते हैं 2 भागों में। संख्यावाचक विशेषण को कौन सा है, 2 भाग हो गए इसके। एक तो हो गया आपका निश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया आपका अनिश्चित। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में होता है जैसे एक प्रॉपर आपको संख्या दे रखी होती, 100, 200, 3, 4, 5,
मतलब प्रॉपर संख्या दे रखी होगी। अनिश्चित में पता नहीं कितनी संख्या है, तो कुछ क्या हो गई, कुछ बच्चे। अब बच्चे संख्या में ही होंगे ना, किलो में और ग्राम में तो नहीं होंगे। तो यहां पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द दे रखा है, अब इसका विशेषण हमको बताना है क्या है। आलस, अलस, आलसी, आलसीपन, विशेषण बताना है। आलस नहीं होगा, अलस भी नहीं होगा, क्या होगा, आलसी। आलसीपन नहीं होगा, आलसीपन भाववाचक संज्ञा है, आलसीपन भाववाचक संज्ञा है। क्यों, अब एक बात आप सोचिए, आलसीपन के पीछे आप कुछ लगा सकते हैं संज्ञा या विशेषण, लगा के देखिए, लगा के देख लीजिए आप। वह आलसीपन लड़का है, आलसीपन भाववाचक संज्ञा है, भाव बता रही है वो। आलसी, आलसी के पीछे आप लगा के देखिए, आलसी लड़की, आलसी इंसान, आलसी लड़का, तो ये हुआ आपका क्या, विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। कौन सा विशेषण आपको इसमें बताना है जो गुण बता रहा हो किसी चीज का। चौगुना, नया, तीन, कुछ। नया आपका क्या है, गुण बता रहा है कि कोई चीज नया है या पुराना है, रंगीन है, ये क्या होते हैं, गुण बताना किसी चीज का। मोटा, पतला, ये सब गुण हो गए, तो ये क्या हो गया आपका नया। चौगुना क्या हो गया, ये आपका परिमाणवाचक, ये संख्यावाचक मत कर। तीन क्या हो गया आपका संख्यावाचक। कुछ क्या हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। फिर से आपसे पूछा गया विशेषण शब्द आपको बताना है। मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। निपट, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द दे रखा है, इससे आप कौन सा विशेषण बना सकते हैं वो बताइए आप। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। मानव शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, मानवीय। मानवीय आपका विशेषण बनेगा। मनुष्य नहीं होगा विशेषण, मानवीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि मानवीकरण के पीछे आप कोई भी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मानवता के पीछे भी नहीं। मानवता आपका भाववाचक संज्ञा खुद है, वो कोई विशेषण शब्द नहीं है। तो मानवीय क्या होगा आपका विशेषण। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। शब्द दे रखा है उत्कर्ष, इसका विशेषण आपको बताना है। अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण। अरे उत्कृष्ट होगा, उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कृष्ट। उसने उत्कृष्ट रचना की है, मतलब सबसे अच्छा। उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कृष्ट। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द दे रखा है, इससे आपको विशेषण बताना है, कौन सा बनेगा। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आपको विशेषण बनेगा आदर शब्द से, वो बताना है आपको। बताइए, ये आपका बिल्कुल सही है, आदरणीय। आदरपूर्वक भी नहीं, आदरकारी भी नहीं। आदरकारी तो शब्द ही गलत है। आदरपूर्वक नहीं, आदरणीय। आदरणीय क्या होता है आपका, आदर से बना हुआ विशेषण। संस्कृत एक का विशेषण है, संस्कृत दे रखा है, ठीक है, एक शब्द दे रखा है आपको संस्कृत, इसका आपको बताना है कि विशेषण विशेषण क्या बनेगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बताना है आपको। संस्कृत, सांस्कृतिक, 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 ये होता है आपका सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, ये क्या हो गया आपका संस्कृत का बना हुआ विशेषण सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु दे रखा है शब्द, अब आपका इसको बताना है विशेषण क्या होगा। पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता, ये होगा आपका पाश्विक। पाश्विक क्या होगा आपका पशु का विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से पहचानना है आपको कि कौन सा शब्द विशेषण है। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेर। यहाँ पे फुफेर नहीं फुफेरा होगा, ठीक है। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। एक बार बताइए हमको,
सौंदर्य आप किस संज्ञा या क्रिया या सर्वनाम के आगे प्रयोग करते हैं बताइए। सौंदर्य शब्द आप कौन सी क्रिया, सर्वनाम या आप संज्ञा के आगे प्रयोग करते हैं बताइए। वह सौंदर्य लड़की है, ये कभी आपने देखा है वाक्य में प्रयोग हुआ हो? तो सौंदर्य को आप कैसे विशेषण कह सकते हैं? गलत है। बेकारी गलत है। वृक्ष क्या है आपका? संज्ञा है। फुफेरा, वह मेरा फुफेरा भाई है। फुफेरा क्या हो गया? विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया आपका क्या? विशेषण। फुफेरा होगा यहां पर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? विषय, कवि, मित्र, बैरी। प्रिय विशेषण दे रखा है, पर प्रिय विशेषण के पीछे कौन सी संज्ञा प्रयोग नहीं करोगे बताओ? विषय, कवि, मित्र, बैरी। जी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो डी बता रहे हैं, चौथा बता रहे हैं बैरी, क्योंकि बैरी मतलब हो गया आपका शत्रु। आप शत्रु के आगे प्रिय कैसे लगा सकते हो? शत्रु के आगे प्रिय नहीं लग सकता। तो ये क्या है? ये विशेषण कौन सी संज्ञा? बैरी संज्ञा के साथ नहीं लग सकती। बाकी प्रिय विषय कौन सा है, प्रिय कवि कौन सा है, प्रिय मित्र कौन सा है, यह आपके तीनों के आगे लग सकता है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है बताइए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। बताइए किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया बताइए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये नहीं हो सकता। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। यहां पर आपका क्या है? समझ में आ गया होगा आपको। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां पर अच्छा शब्द क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। स्थान को बताया गया है कि बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब बताना है आपको क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। रचना की दृष्टि से सिर्फ दो भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? सिर्फ दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ये हमको पता है, तो इसमें हम अपना समय नहीं गवाएंगे। ये पहले भी बता चुके हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आज फिर से बता दिया है और क्वेश्चन भी आपका आ गया है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणीय नहीं है? कौन सी क्रिया अनुकरणीय नहीं है बताना है आपको। बताइए अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। बताइए कौन सी क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, मतलब अनुकरण करने योग्य नहीं है। झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना है, पर यह झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसको क्रियाकर्ता के लिंग अनुसार ठीक नहीं है? जो क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। वाक्य आपने पढ़े होंगे चारों और पढ़ के तुरंत ही समझ गए होंगे कि इसका कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। बताइए। देखिए राम आता है सही है, घोड़ा दौड़ता है सही, हाथी सोती नहीं, हाथी सोता है। क्या हो जाएगा? हाथी सोता है, तभी आपका सही होगा। तो ये कहाँ गलत है? ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। यहां पर काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले मतलब हम जो कुछ काम करते हैं उसका नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। बताइए काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। बताइए। पता है आपको कोई काम का नाम बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया। किसी जगह का नाम, किसी का व्यक्ति का नाम, ये सब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? हमारा सर्वनाम। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। जैसे वह तेज दौड़ता है,
दौड़ता है। ठीक है, तेज क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद ज्ञान कीजिए, बताइए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, ये कौन सा है। मैं खाना खा चुका हूं, पूर्ण भूत है ना, मैं खाना खा चुका हूं, पूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूत भी नहीं, आसन्न भूत भी नहीं, संदिग्ध भूत भी नहीं, पूर्ण भूत है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आपको एक वाक्य दे रखा है, अब आपको बताना उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अब उड़ रही क्रिया कौन सी है बताइए। अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। ये अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। पूछिए क्यों, देखिए आप यहां पर कर्म का अभाव है ना। कर्म का जहां अभाव हो वहां क्या होता है, इसमें कर्म दिए ही नहीं है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होंगी। सामान्य भूतकाल का क्या होगा, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या होगा आपका सामान्य भूतकाल। पास्ट टेंस जिसे कहते हैं, सिंपल पास्ट इंग्लिश में कहते हैं सिंपल पास्ट। अब सबको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। फिर से आपको दे रखा है, पहले ही दे रखा है अकर्मक, मतलब जिसमें कर्म नहीं है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है, वो बताना है आपको। बताइए। देखिए सबसे बड़ी पहचान है अकर्मक और सकर्मक की, आप समझ लीजिए। आप लोग वरना ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। अकर्मक सकर्मक, ठीक है, ये तो आप सबको समझ में आएगा। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक अकर्मक कैसे पहचान सकते हैं, देखो अगर आप कोई भी शब्द दिया, जैसे वाक्य दिया है, आप उसमें क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर उत्तर मिल जाए, अगर आपको उत्तर मिले तब आपका क्या है सकर्मक। अगर आपको उत्तर ना मिले क्या और किसको लगाने के बाद, तो क्या हो जाएगा अकर्मक। अब आप देखिए इसमें सेंटेंस में, अब पहला देख लीजिए, श्याम भात खाता है। हमने यहां पर प्रश्न पूछा श्याम क्या खाता है, हमें उत्तर मिल रहा ना भात, तो ये क्या हो गया सकर्मक हो गया ना। ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दिया। ज्योति क्या कर रही है, रो रही है, उसकी कमीज है। अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य दिया है आप उसको प्रश्न के उसमें बदल लीजिए पैटर्न में, क्या और किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या है वो अकर्मक क्रिया है। तो आप इसमें देख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का मतलब ये क्या हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है आपका बताइए। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल आपको पता चल गया है कि वह कलकत्ता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल का टेंस है। अगर आप ना कर पाए तो इतनी आपको इंग्लिश आती होगी कि आप ये सिंपल प्रेजेंट पढ़ पाए। उड़ा दी राइटिंग, इतनी साफ नहीं लिखनी थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप पहचान जाएंगे वह कलकत्ता जाता है, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया, वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताना है आपको। अभी करवाया था आपको, इसका तो अभी करवाया था ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ज्योति रोती है, यह कर्मक क्रिया है ना। ज्योति क्या है, इसमें कोई आंसर मिल रहा नहीं। ज्योति किसको है नहीं, बाकी आपको सब में मिल रहा है। तो क्या होगा ज्योति रोती है आपकी अकर्मक क्रिया होगी।
निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से? विकारी शब्द, आपको पता है विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं, तो आपको बताना है विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्योंकि इनको हम लिंग कारक के आधार पर, लिंग कारक वचन के आधार पर बदल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो कि होते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये शब्द आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होता है, पूछ भी लिया गया यहाँ पर, अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द कौन सा है आपका? अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं।